Hello and good morning, students. Today we shall define angle. An angle is made up of two rays starting from a common endpoint. An angle is made up of two rays starting from a common end points. तो एंगल दो रे से बनता है जिसका एक कॉमन स्टार्टिंग एंड पॉइंट रहता है। जैसे मान लिया कि दो रे है मेरे पास, एक रे है ओ ए और दूसरा है ओ बी, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है ओ। अब अगर वह कॉमन रहे, मतलब दोनों के लिए सेम रहे, तो एंगल बनता है। An angle made by two rays OA and OB is written as AOB. Also it is written as BOA. तो जब दो रेज OA और OB से कोई एंगल बनता है तो उसको हम इस प्रकार लिखते हैं, एंगल AOB, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंगल BOA। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो रे लिए हैं, एक रे ऐसे है OA और एक रे ऐसे है OB। ये OA है और ये OB है, दोनों का सेम कॉमन पॉइंट है O। तो ये जो एंगल बन रहा है इसका नामकरण हम AOB कर सकते हैं या BOA कर सकते हैं। तो एन एंगल डिवाइड्स द प्लेन इनटू थ्री पार्ट्स। तो अगर कॉपी पर एंगल हम बना देते हैं तो वह कॉपी को या प्लेन को तीन भागों में बांटता है। एक भाग वह हो गया जो इसका इंटीरियर हो गया, अंदर की ओर, एंगल के अंदर का भाग। एक भाग हो गया जो बाहर की ओर हो गया, और एक भाग हो गया ऑन द एंगल। वही कहा गया है तीन पार्ट में कौन कौन है, तो ऑन द एंगल, एक्सटीरियर पार्ट और इंटीरियर पार्ट। यहाँ नोट करने की बात है कि एंगल का OA और OB इसका आर्म कहलाता है। OA and OB are called arms of the angle and O is called the vertex of the angle. While naming the angle, we always write vertex in the middle. जब भी हम एंगल का नाम लिखते हैं तो वर्टेक्स को हमेशा बीच में रखा जाता है। जैसे यहीं पर जो एंगल AOB है इसको लिख रहे हैं तो वर्टेक्स O को बीच में रख रहे हैं। AOB भी लिख सकते हैं और BOA भी लिख सकते हैं, और एंगल का सिंबल देखकर। जैसे एंगल का सिंबल ये हो गया, अब वर्टेक्स इसका O है तो A से स्टार्ट करेंगे तो AOB, और अगर B से स्टार्ट करेंगे तो एंगल BOA। अब एक्सरसाइज में चले आते हैं। 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। एक फिगर बना हुआ है, अब इस फिगर में आपको एंगल का नाम लिखना है। यह क्वाड्रिलेटरल का फिगर है, ABCD। तो इसमें चार एंगल है, स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है कि चार एंगल है। यह एक एंगल है, 1 2 3 और ये 4। नाम लिखना होगा तो हमें मान लीजिए कि B का नाम लिखना है पहले, तो हम स्टार्ट करेंगे A से, A B और C। B को लिखना रहेगा तो B वर्टेक्स हो गया और यह मिडिल में रहेगा। ABC लिख सकते हैं या CBA भी लिख सकते हैं। तो हम एक दिशा की ओर बढ़ेंगे, ABC के तरफ, A से BC की तरफ बढ़ रहे हैं तो B को रखेंगे बीच में। तो एंगल ABC हो गया इसका नाम, पहला एंगल। दूसरा एंगल लिखना होगा तो BCD, यानी C को लिखना होगा तो, और जब D को लिखना होगा तो CDA, और जब A को लिखना होगा तो DA। यही चार एंगल है। क्वेश्चन 2 है कि इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। अब यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम को आप देख रहे हैं, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। इस डायग्राम को देख करके इन सब पॉइंट्स को बताना है। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, तो DOE एंगल यही है, इसके अंदर में कौन सा पॉइंट है, तो अंदर में तो पॉइंट A ही ना है, तो आंसर हो गया इसका A। दूसरा है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, तो एंगल EOF यहाँ पर है,
इसके बाहर में कौन कौन सा बिंदु है, तो बिंदु सी भी है, बिंदु ए भी है और बिंदु डी भी है, ए डी सी लिख दिया। थर्ड है ओन एंगल ई ओ एफ, तो एंगल ई ओ एफ के ऊपर कौन बिंदु है, तो बी है, आंसर हो गया बी। क्वेश्चन 3 है कि ड्रा रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। इसमें क्या करना है कि एंगल का रफ डायग्राम बनाना है इस प्रकार कि एक पॉइंट दोनों एंगल में कॉमन। कैसे बनेगा ज़रा सोचिए, एक एंगल हम ऐसे बना दिए और दूसरा एंगल ऐसे बना दिए, तो इसमें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वह कॉमन है दोनों में। देखिए यहाँ पर मैंने किया है एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, इसमें पॉइंट ओ जो है वह दोनों एंगल में पड़ रहा है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसको यह फुलफिल कर रहा है कि एक पॉइंट कॉमन है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी में ओ पॉइंट ऐसा है जो दोनों में है, यानी ए ओ बी में भी है और सी ओ डी में भी है। तो इसका सूटेबल डायग्राम हो गया, रफ डायग्राम। और भी क्वेश्चन है इसी टाइप से, क्वेश्चन बी सी डी ई। तो तीसरा का ये 4 क्वेश्चन बी सी डी होमवर्क है करने के लिए घर से। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास, थैंक यू।